भाई जेई वाले गलती नहीं करते। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो आईआईटी रुड़की है वो इस बार पेपर बना रहा है, ठीक है ना, आईआईटी रुड़की पेपर बना रहा है इस बार, बहुत सारे लोग कह रहे हैं और शायद सही बात भी है। तो भाई अगर आईआईटी रुड़की पेपर बना रहा है तो आईआईटी रुड़की के जो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है ना, केवल वो ही नहीं पेपर में कंट्रीब्यूट करते। भाई सारी आईआईटीज जो है ना, सारी आईआईटीज का मिलके कंट्रीब्यूशन होता है पेपर बनाने में। पेपर बनाने में सारी आईआईटीज का कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जेई कमेटी होती है एक आईआईटी में। क्या होता है? जेई कमेटी होती है। क्या होती है? जेई कमेटी होती है, ठीक है। जेई कमेटी जो होती है ना, जेई ये पूरी टीम होती है जिसका काम है जेई का पेपर बनाना। इस जेई की टीम में पूरे के पूरी आईआईटीज के प्रोफेसर होते हैं, तो वो सारे अपना पेपर बना के देते हैं, ठीक है। तो मैं भाई ये कह रहा हूं कि आईआईटी रुड़की की वजह से कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। पेपर सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान ले कि ज्यादा मेंबर आईआईटी रुड़की के हैं, ठीक है ना, ज्यादा मेंबर आईआईटी रुड़की के हैं, ऐसा मान लेते हैं ज्यादा मेंबर, तो भाई आईआईटी रुड़की का जो इंक्लिनेशन रहता है वो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे रहता है, ठीक है। किस पे रहता है? कैलकुलेशन वाले पार्ट पे रहता है। तो आपको अब इस बार पेपर में कैलकुलेशन को लेके बहुत सीरियस रहना है, ठीक। थोड़ी फंसाने वाली कैलकुलेशन देते हैं, ऐसे नहीं कि आपको 4 इंटू 5 के बजाय 77 इंटू 61 दे देंगे, ऐसा है। ये वाली कैलकुलेशन की भारीपन की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई अगर बाकी आईटी देंगे तो 4 इंटू 3 देंगे, ये देंगे तो 61 इंटू 27 ऐसा कुछ देंगे, ये वाला डिफरेंस नहीं। कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन में सोच लो आपको लॉग की कैलकुलेशन दे दी या आपको इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन दे दी, अच्छा कुछ समथिंग dx अपॉन a प्लस बी एक्स स्क्वायर का, इस टाइप का ax प्लस बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दे दिया, ठीक है ना, तो वो कैलकुलेशन बेस्ड चीज आएंगी, ठीक। तो आपको उसमें बहुत एक्सपर्ट होना है और क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल डेप्थ जो है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ 5% कम रहेगी कैलकुलेशन, यानी कि भारीपन ज्यादा रहेगा। हां, बात समझ में आई? ऐसा पेपर आईआईटी रुड़की सेट करते हैं। और ये मैंने क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे था तो उस टाइम रुड़की का एग्जाम हुआ करता था REE करके, और JEE आपका आईआईटी का होता था, ये रुड़की यूनिवर्सिटी का होता था। तो ये पेपर अलग हुआ करता था उस टाइम और ये अलग हुआ करता था, दोनों पेपर अलग हुआ करते थे। तो ये वाला पेपर वही कैलकुलेशन बेस्ड आया करता था, ठीक है ना, और बहुत भारी हुआ करता था, बहुत भारी हुआ करता था ये रुड़की का पेपर। जेई वाले के बिल्कुल दोनों एकदम बराबर टाइप हुआ करते थे, पर इसका भारीपन ज्यादा होता था। मुझे ये पेपर पसंद नहीं आता था, मुझे ये पेपर बहुत लॉजिकल और बढ़िया लगता था, बट ये पेपर देख के मुझे ऐसे लगता है कि यार इसमें कॉन्सेप्ट कम और कैलकुलेशन ज्यादा है, नंबर कम आते थे, इसमें ज्यादा आ जाते थे, इसमें ज्यादा आ जाते थे, इसमें नंबर कम आते थे, जबकि कॉन्सेप्चुअली ये उतनी डेप्थ पे नहीं रहता था। इसमें क्या होता था, कैलकुलेशन की वजह, भाई लॉग की कैलकुलेशन दे दी, ई की पावर समथिंग की कैलकुलेशन दे दी, ठीक, सीधा सीधा फंक्शन है, फंक्शन को मोड़ तोड़ के मैथमेटिकल बना दिया। तो ये ऐसे काम हुआ करते थे इसमें। तो अगर वही रुड़की में वही वाले प्रोफेसर और वही वाले लोग बचे हैं तो फिर यही होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। वैसे मेरा मानना यह है कि सारे ऑल आईआईटीज के प्रोफेसर मिलके पेपर बनाते हैं, क्योंकि जेई की जो टीम होती है उसमें सारे आईआईटीज के प्रोफेसर होते हैं। तो डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा कि भाई बिल्कुल ही ये हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी। अगर इन टोटल इसमें 17 सवाल हैं, ठीक है ना, अगर 17 सवाल हैं तो आप ये कह सकते हो कि 14 सवाल तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आएंगे और 3 सवालों में आपको रुड़की का इफेक्ट दिखेगा, 3 सवालों में आपको रुड़की का इफेक्ट दिखेगा, 14 सवालों में आपका बिल्कुल पहले वाला ही इफेक्ट दिखेगा। बस ये समझ लो, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो भाई बस पढ़ते रहो
और कैलकुलेशन का ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ना जरूरी है। जो पढ़ता है ना, मेहनत करता है, उसी के नंबर ज्यादा आता है। चाहे रुड़की छोड़ो, जुपिटर से बनवा लो पेपर, मार्स से बनवा लो, कहीं से बनवा लो पेपर, जो पढ़ेगा उसी के नंबर ज्यादा आएंगे। ठीक है,